नमस्कार प्रिय मित्रों, एमएस ज्योतिष में आपका स्वागत हो। जैसे कि मैं आपको सिखाने की श्रृंखला में आगे बढ़ता जा रहा हूं, तो प्रिय मित्रों, अभी तक आपने बेसिक का हर चैप्टर नोट कर लिया होगा कि कौन सा ग्रह किस हिसाब से अच्छा या बुरा करता है, किस हिसाब से फ़ायदा देता है और किस हिसाब से चेंज होता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन सा ग्रह किसका दूसरा है, कौन सा ग्रह किसका 12वां है, कौन सा 4th है, कौन सा 5th है। यह हमें कन्फ्यूजन रहती है जिस हिसाब से ज्योतिषगण बात करते हैं कि यह पंचम का पंचम है, यह 9th का 9th है। तो हमें बेसिक में समझ नहीं आता कि यह क्या बोल रहे हैं और किस तरह बोल रहे हैं। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपने ध्यान से समझना है। अभी तक मैंने जो आपको समझाया था, जिन लोगों को अधूरा ज्ञान था उनको भी ज्ञान मिलने में सहायता मिली है, वो भी ज्ञानी बन रहे हैं और अपने आधे अधूरे ज्ञान को आगे लेकर चल रहे हैं। और जो लोग सीख रहे हैं उनको सीखने में सहायता मिल रही है। तो इसी प्रकार से आपने समझना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो प्रिय मित्रों, आपने अपनी नोटबुक में नोट करना है, रिवीजन करनी है और अच्छे से समझना है। जैसे कि मैं बोर्ड के माध्यम से मेष लगन का मैंने चार्ट बनाया हुआ है, इसी हिसाब से आपने समझ लेना है। चार्ट किसी भी लगन का हो सकता है 1 से 12 तक। जैसे मैं बताने जा रहा हूँ कि खानों के बारे में मैंने बताया था कि ये पहला घर है, ये 7वां घर है। अगर हम आपको बोलते हैं कि कुंडली का 5वां घर कौन सा है, तो यह 5वें का 5वां हुआ। 5वें का 5वां, 1 2 3 4 5। अगर कुंडली का 5वें से 5वां स्थान ये हुआ तो इसका 5वां ये हुआ, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे 9th का 5वां ये कैसे हुआ, ये किस हिसाब से बना। अगर 5वें का 5वां ये है तो इसका 5वां ये कैसे है। प्रिय मित्रों, समझने की आप कोशिश करो। 1 2 3 4 5, ये 9th का 5वां हुआ। अगर 1 का 5वां ये हुआ तो 9th का 5वां ये हुआ। 1 2 3 4 5। अगर आप धनु राशि से लगन बना लेंगे तो उसका 5वां ये हुआ। 1 2 3 4 5। उसी हिसाब से अगर आप सिंह राशि बनाते हो, लगन सिंह राशि का बनाते हो, तो पंचम का पंचम 9th हुआ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इसका पंचम ये हुआ, इसका पंचम ये हुआ, इसका पंचम ये हुआ। अगर हम बात करें कि कुंडली का द्वादश स्थान, मान लो मेष लगन की पत्रिका है तो इसका 12वां स्थान ये हुआ, इसका 12वां ये हुआ, तो अष्टम का 12वां ये हुआ, सप्तम का 12वां ये हुआ, छठे का 12वां ये हुआ, 5वें का 12वां ये हुआ। इसी हिसाब से हम पीछे चलते जाएंगे। प्रिय मित्रों, आप समझ रहे होंगे कि अगर मेष लगन की पत्रिका में द्वादश स्थान 12वां खर्च भाव ये हुआ तो इसका खर्च भाव ये हुआ, इसका खर्च भाव ये हुआ, अष्टम का ये हुआ। जो भी भाव है उससे जो पिछला भाव है वो 12वां गिना जाता है, तो वो उसका खर्च भाव है। जिस हिसाब से मैं बताने जा रहा हूँ, अगर 7th स्थान है व्यापार, तो इसका खर्चा ये है। 6th रोग ऋण शत्रु है तो इसका खर्च भाव द्वादश स्थान ये हुआ। मान लीजिए ये इसका द्वादश स्थान आपने कुंडली में निकालना है या गोचर में निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे। ये छठे से आप लगन बना लेंगे, ठीक है। तो छठे से लगन बनाएंगे तो पंचम द्वादश में आ जाएगा, तो इसका द्वादश ये हुआ, इसका द्वादश ये हुआ, इसका द्वादश ये हुआ, इसका द्वादश ये हुआ। इस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि द्वादश स्थान कौन सा स्थान है। अगर मान लीजिए कुंडली में आपने देखना है कि तो इसका द्वादश ये हुआ, तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो कौन सा हुआ, इसका सेकंड ये हुआ 1 2, इसका धन स्थान ये हुआ, इसका धन स्थान ये हुआ। ऐसे ही हमने चलते जाना है।
और हमें पता चल जाएगा कि कुंडली में फोर्थ स्थान अगर ये है तो इसका फोर्थ ये हुआ 1 2 3 4, इसका फोर्थ 1 2 3 4, 10th स्थान हुआ, 10th स्थान का फोर्थ स्थान हुआ 1 2 3 4। इस हिसाब से आपने हर चीज़ का निकाल लेना है, समझ लेना है। मान लो आपने 6 स्थान निकालना है, 1 2 3 4 5 6। मेष लगन की पत्रिका में 6 स्थान कन्या राशि आई, तो कन्या राशि के हिसाब से 6 स्थान कौन सा बना प्रिय मित्रों? 11th स्थान 6 स्थान बना, 1 2 3 4 5 6। समझ रहे हैं आप मैं क्या बता रहा हूँ? अगर कन्या लगन बनाओगे तो 6 स्थान 11th स्थान बन जाएगा। अगर 11th कुंभ लगन से बनाओगे, कुंभ लगन से, तो इसका 6 स्थान ये बनेगा 1 2 3 4 5 6, छठे से छठा, छठे से छठा। अब 7th स्थान का मान लीजिए हमने देखना है, तो 7th स्थान ये हुआ, तो इसका 7th क्या हुआ? ये हुआ। अगर इसका 7th ये है तो इसका 7th ये हुआ। अब 8th स्थान की थ्योरी समझ लीजिए। अगर मेष लगन में 8th स्थान का मालिक मंगल हुआ तो इसका 8th स्थान बुध हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टम से अष्टम। अगर इसका अष्टम ये हुआ तो इसका अष्टम कौन सा बना? तो इसका अष्टम ये बना। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो प्रिय मित्रों आप समझ रहे होंगे इसका अष्टम कौन सा हुआ? ये हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस हिसाब से आपने आगे बढ़ते जाना है। इसका अष्टम कौन हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप समझ जाएंगे इसका अष्टम ये हुआ। आपने गोचर बना के देख लेना है, आपके जीवा पे ही आपको पता चल जाएगा कि इसका 7th ये है, इसका 4th ये है, इसका 10th ये है, इसका 12th ये है, इसका 11th ये है। जैसे ये इसका 11th हुआ लाभ भाव, तो इसका लाभ भाव कौन हुआ प्रिय मित्रों? आप खुद ही थ्योरी निकाल लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो वृषभ लगन की पत्रिका में जो लाभ भाव का मालिक बना वो बना शुक्र, मीन राशि उदय हुई। इस हिसाब से आप कर्क लगन की पत्रिका में लाभ भाव को अगर निकालना चाह रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 शुक्र लाभ भाव का मालिक बना। इसी हिसाब से आप हर चीज़ कुंडली में निकाल सकते हो कि कौन सा किसका 4th है, कौन सा किसका 7th है, 8th है, 9th है। अगर 9th भाव कुंडली में, इस पत्रिका में 9th भाव भाग्य स्थान है, तो वृषभ लगन की पत्रिका में भाग्य का मालिक कौन सा होगा? तो प्रिय मित्रों भाग्य भाव का मालिक शनि होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें स्थान पे ये राशि उदय हो जाएगी, तो 9th स्थान का मालिक शनिदेव बन जाएंगे प्रिय मित्रों। इसी हिसाब से तुला लगन की अगर पत्रिका बन जाए तो 9th स्थान का मालिक बन जाएगा। आप खुद ही कैलकुलेशन करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो भाग्य स्थान का मालिक बुध बना। आपको बार बार रिवीजन करनी है। 12 प्रकार के लगन गोचर बना लेने हैं। जब आप बार बार देखेंगे समझेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सी राशि कौन से खाने में कौन से भाव में उदय हो रही है। जिस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपका भाग्य का मालिक क्या है। मान लीजिए मैं आपको पूछूं कि मीन राशि में 7th स्थान का मालिक कौन सा है, तो आपको पता नहीं है क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करी। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा। अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी तो आप तुरंत बता देंगे। मीन राशि में 7th स्थान का जो मालिक होगा वो होगा बुध। वो किस हिसाब से मित्रों? अगर मीन राशि यहाँ पर बना दो तो इसका 7th स्थान का मालिक कन्या राशि हो जाएगी, इसका मालिक बुध हो जाएगा। आप खुद कैलकुलेशन करो, इसको इधर बिठाओ। 12 1 2 3 4 5 6। मुझे ये किस हिसाब से पता चला?
प्रैक्टिस के हिसाब से आपको भी पता चल जाएगा। आपको जब बताया जाएगा आप सीख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा घर किसका मालिक है। मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि कुंभ लगन की पत्रिका में 7वें स्थान का मालिक कौन है। आपने यहाँ 11 नंबर बना दिया तो यहाँ सूर्य बन जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। इसका मालिक सूर्य होगा। तो इस जातिका की जो पत्नी होगी वह गुस्से वाली होगी। यह मैंने आपको कैसे बता दिया, बनाइए 11 12 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पर सूर्य आ चुका है। सूर्य क्या है, अग्नि है, आग है। तो आप बोल सकते हो जो आपकी पत्नी होगी है या मिलेगी, आपकी जो पत्नी गर्म स्वभाव वाली होगी। इस श्रृंखला में आपने आगे आगे गोचर बनाते जाना है, समझते जाना है। मेष राशि के 4th स्थान का मालिक चंद्रमा होता है। तो आपको पता चल जाएगा, अगर यहाँ वृषभ राशि आपने लिख दी तो इसका मालिक सूर्य हो जाएगा, इसका मालिक सूर्य हो जाएगा। इसी हिसाब से आपने समझना है। अगर आपने यहाँ धनु राशि बना दी तो 7th का मालिक बुध हो जाएगा। यहाँ मिथुन राशि बन जाएगी 7म से 7म, और 8म में कर्क राशि आ जाएगी। यहाँ मिथुन राशि होगी, यहाँ 8म में कर्क राशि बन जाएगी। और आप कंफ्यूज नहीं होएंगे, आपको समझ आने लग जाएगा कि कौन से घर में कौन सी राशि उदय हो रही है। आप तुरंत किसी का नाम जैसे ही आपको पता चलेगा कि उसका नाम है रीना, रीना का मतलब तुला राशि। तुला राशि के हिसाब से 7th का मालिक मंगल होगा। तो इसका जो हस्बैंड होगा जल्दी गुस्से में आ जाएगा, हर बात में गुस्सा करेगा, आपको तुरंत पता चल जाएगी। क्योंकि रीना तुला राशि में आता है तो तुला राशि आप यहाँ बैठा दोगे और इसको इधर कर दोगे। तो मेष राशि के जो जातक हैं वो जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, बात को सुनने से पहले वो गुस्सा करते हैं। आप तुरंत बता दोगे क्योंकि वहाँ पर मंगल आ जाएगा। मंगल क्या है, अग्नि तत्व है, जल्दबाजी है। इसीलिए आप जैसे ही उसको बताओगे वो कहेगा कि आपको कैसे पता चला, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस के द्वारा आपने सब कुछ समझ लिया है, आप हर चीज़ समझने में सक्षम हो गए हो, इसीलिए आपको पता चल जाएगा। मान लो आपको किसी का पता करना है, उसकी राशि है हिमानी या हिमांशु, तो उसकी राशि जिस हिसाब से मैंने आपको बताया हुआ था राशियों के हिसाब से, तो उसकी कर्क राशि बन जाती है। तो कर्क को आपने यहाँ बिठा देना है। तो उसके 7th का लॉर्ड हुआ शनि। तो आप उसको बता सकते हो कि आपके जो कार्य हैं वो बहुत, आपके पति के जो कार्य हैं, जो व्यापार है बहुत ही धीरे चलता है, कभी तो चलता है और कभी नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पर शनि विराजमान हो चुके हैं और शनि धीरे धीरे चलते हैं। और जो कर्क राशि है बहुत ही भावनात्मक राशि है, दूसरों की बातों में विश्वास करते हैं। इस हिसाब से आपने सभी राशियों का देखना है, समझना है। आप किसी भी राशि को देख के उसके बारे में बता दोगे कि आपका स्वभाव कैसा है, आपको कैसे पति मिलेंगे, आपके पति किस स्वभाव के हैं। प्रिय मित्रों, मान लीजिए आपको कोई किसी का भी पता करना है, उसका जो नाम है उसका नाम य है या न है, तो उसकी तुरंत आपने राशि निकालनी है। उसकी वृश्चिक राशि बनती है 8 नंबर। आपने 8 नंबर को यहाँ बिठा लेना है। और 7वां स्थान जो हुआ वो है वृषभ राशि, शुक्र। तो आपने उसको तुरंत बता देना है कि आपकी जो पत्नी है या पति है वो कपड़ों के ऊपर खर्चा अधिक करती है। ये मैंने कैसे बताया, क्योंकि यहाँ पर वृषभ राशि उदय हो रही है। ऐसे लोग शुक्र से रिलेटिव कामों में खर्चा ज़्यादा करते हैं, उनके लिए शुक्र से रिलेटिव व्यापार ज़्यादा फायदेमंद रहता है। और इधर आ गई वृषभ राशि, यह जो वृश्चिक राशि, यह लोग, इन लोगों के अंदर एनर्जी फील्ड ज़्यादा होता है, ये हर काम को बड़ी तेज़ी से करने में सक्षम होते हैं। इसी हिसाब से आपने हर राशि का निकाल लेना है। मान लो किसी की राशि का भी आपने पता करना है तो उसका नाम अक्षर म से एम से बनता हो तो उसकी सिंह राशि बनेगी। आपने गोचर बना लेना है 5 से
11, तो यहाँ पर 11 नंबर बनी। 11 नंबर का जो मालिक है वो है शनि है। ऐसे जातक व्यापार में सफलता अर्जित करते हैं। अगर व्यापार कंस्ट्रक्शन का करे तो उनको बेनिफिट मिलता है। जो सिंह राशि जो आपने देखी उसको आप ये कह सकते हैं कि ये लोग दूसरे की नहीं सुनते, ये अपनी बात को ही महत्व देना अच्छा मानते हैं। ऐसे लोग अच्छी पोस्टों में होते हैं, लीडर होते हैं, नेता होते हैं, अच्छी सोच रखने वाले होते हैं, शेर के स्वभाव के होते हैं। तो आपने हर किसी का समझ लेना है। आशा है कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आगे भी आपने प्रैक्टिस करनी है, शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट में जवाब भी देना है कि आपको समझ आ रहा है, ताकि आगे के एपिसोड भी आपको समझ आ सके। जहां ना समझ लगे कमेंट करके जवाब देना है। अगर कुंडली एनालाइज करवानी है तो हमसे करवा सकते हैं। वास्तु द्वारा भी अगर पता करना है कुंडली का, न्यूमरोलॉजी द्वारा पता करना है या हाथ दिखाना है तो हमारे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल आप अपनी समस्या का समाधान खुद कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर थ्योरी आपको बताए जा रहा हूँ, प्रैक्टिस करवाए जा रहा हूँ। बाकी सब आपने ही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि समझना है आपने, करना है आपने, समस्या का समाधान आपने ही करना है। इसलिए आप समझो, करो। बेकार का समय बेकार करने की बजाय 3-4 महीने का टाइम अगर आपने इसमें दे दिया तो आप ज्योतिष के महारथी हो जाएंगे और हर चीज़ का समाधान निकालने में सक्षम होंगे। प्रिय मित्रों, आगे का प्रोग्राम आने तक जय माता दी। आज मैं आपको टिप्स जो बताने जा रहा हूँ, आपने कभी भी जो भोजन करना है, सुबह का, दोपहर का या शाम का, आपने ईस्ट की तरफ अपना मुख करके भोजन करना है। आपने जब भोजन करना है तो ईस्ट की तरफ, जिस तरफ से सूरज निकल रहा है उस तरफ को अपना मुख कर भोजन करना है, जिससे आपको भोजन खाने में पचेगा और बीमारियां नहीं लगेगी और भोजन आपको फायदा करेगा। नमस्कार प्रिय मित्रों, माता रानी आपका दिन मंगलमय करे।